गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 का जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो जारी हो चुका है। तो जैसा कि आप ऊपर नाम देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, यानी अजमेर बोर्ड ने आपका पाठ्यक्रम है वो रिवाइज्ड सिलेबस है वो जारी कर दिया गया। तो आज अपने इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस की बात करते हैं कि कितना इंग्लिश कंपलसरी का आपका सिलेबस है जो कक्षा 11 के लिए, क्लास 11th के लिए इंग्लिश कंपलसरी का, अंग्रेजी अनिवार्य का पाठ्यक्रम, कौन कौन से चैप्टर यहाँ से हटाए गए हैं और संशोधित जो पाठ्यक्रम है वो सारा का सारा साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं अपने। तो रिवाइज्ड सिलेबस फॉर एग्जाम 2022, तो ये आपको दिखाई दे ही रहा है। रिवाइज्ड सिलेबस फॉर एग्जाम 2022 की परीक्षा के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी और कक्षा आपकी 11वीं हो गई। ये नॉर्मल रूटीन है, 3.5 घंटा 100 नंबर का। अब इसमें क्या सेक्शन है? रीडिंग है 20 नंबर की, राइटिंग है 30 नंबर की, ग्रामर है 20 नंबर की और टेक्सुअल क्वेश्चन 30 नंबर की। 2 बुक है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। अब रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग में क्या है? रीडिंग में देखो 2 अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज है, 10-10 नंबरों के हो गई। अब राइटिंग में देखते हैं, राइटिंग के अंदर क्या है? 30 नंबर के, तो एक शॉर्ट टास्क, एक कंपोजिशन जिसमें आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच में से कोई एक होता है और एक आपका लेटर। ये 10 × 3 मतलब 30 नंबर का मैटर हो गया। अब बात करते हैं ग्रामर की। व्याकरण के भी टॉपिक है, 20 नंबर के है और व्याकरण के टॉपिक आपके 3। कौन कौन से हैं? डिटरमिनर, टेंसेस और मॉडल्स। और डिटरमिनर 7 का है, टेंस 6 का है और मॉडल 7 का है। तो 7, 6, 13 और 7, 20 हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपके 30 नंबर की, जिसमें हॉर्नबिल का प्रोज गद्य है वो 10 नंबरों का है। ऐसा ही पोइट्री भी 10 नंबरों का है। इसमें से क्या क्या है? 1 आउट ऑफ 2 एक्सटेड फ्रॉम टेक्स्ट फॉर कंप्रीहेंशन, 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है। हॉर्नबिल जो पोइट्री है उसमें क्या कहा गया? 1 आउट ऑफ एक्सटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम ऑफ ए कंप्रीहेंशन एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एक पंक्ति के अंदर आपको डालने हैं। दूसरी बुक है आपकी सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट। इसमें से क्या है? आपके 1% बढ़ाएगा 50-60 शब्दों का, और नीचे वाले में ये 2% आएंगे जो 30-40 शब्दों में 2-2 नंबरों के हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया आपके पाठ्यक्रम के लिए। पाठ्यक्रम में कौन कौन सा चैप्टर शामिल हुआ है, ये रहा आपकी डिटेल। चैप्टर्स इंक्लूड, शामिल है इन द सिलेबस फॉर एग्जाम 2022, यानी 2000 की परीक्षा के लिए चैप्टर जो शामिल है। तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और ए पोइम है ए फोटोग्राफ। फिर दूसरा वी आर नॉट अफ्रेड डाई और पोइम है इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो देखो डिस्कवरिंग टट द सर्च कंटिन्यू, ये हो गया, और ये लेबर टॉप पोइम हो गई। चौथा एलिंग प्लांट और द ब्राउनिंग वर्जन, ये लेसन हो गए, चाइल्डहुड पोएम आपकी हो गई। ये आपकी पहली किताब से, हॉर्नबिल से है। दूसरी किताब क्या है? स्नैपशॉट। तो इस पुस्तक से द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगास मैरिज, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, मदर्स डे, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये 6 पार्ट हैं जो आपके पाठ्यक्रम में। अब आगे चर्चा करते हैं कि कौन सा भाग हटाया गया है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कि चैप्टर डिलीटेड इन द सिलेबस फॉर द एग्जाम 2024 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यानी 2022 की परीक्षा के लिए डिलीट किए गए टॉपिक या डिलीट किए गए चैप्टर कौन से हैं, उनकी चर्चा अपने यहाँ शुरू करते हैं। तो पहली हॉर्नबिल बुक है, उसमें से लैंडस्केप ऑफ द साउल, फिर है द एडवेंचर और सिल्क रोड, यानी ये 3 पार्ट है जो हॉर्नबिल से हैं जिनको हटा दिया गया है, आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अब देखो ये दूसरी बुक है स्नैपशॉट, जिसमें से पहला पार्ट है द घाट ऑफ ओनली वर्ड और एक बर्थ, तो ये 2 पार्ट हटा दिए गए हैं।
3 और 2 5 पाठों को हटा दिया गया है। ये 5 पाठ परीक्षा में नहीं आएंगे, बाकी सिलेबस आपकी परीक्षा में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए गए, जैसे टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, उन पर जाकर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।